जी करें शुरुआत। सबसे पहले तो सभी को नए साल की शुभकामनाएं। बिल्कुल जी। ना क्या है आज तो ना मड़ी पाड़ो पड़े पर नए साल को नानो और नए साल को अच्छा तभी जल्दी आ गए थे आज ना। मैं भी आज ही आना ओके है ना। तो चलो कोई ना। अपने टाइप नंबर 9 हुआ था कल ना। कितना समझ में आया उस पर अपने बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर किसी का कोई डाउट में कोई क्वेश्चन रहा तो वो पहले मेरे से डिस्कस करेंगे, और यदि नहीं रहा तो हमने जो सीखा है, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए जानना कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारा सही दिशा में है। मेरे पढ़ाने के क्रम में किसी टॉपिक में 2 दिन अतिरिक्त जरूर लग सकते हैं, पर मेरे ख्याल से समय इतना बचाने के बजाय कंटेंट को प्रॉपर करना तैयार ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इसलिए हम जो भाग पढ़ जाते हैं और जिसमें पीवाईक्यू के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी बन जाती है 15, 20, 25%, तो हमें सेम डे उसी टाइप के क्वेश्चनों को पीवाईक्यू के रूप में करना चाहिए। उससे दो बातें हो जाती है कि पहला जो हम पढ़ रहे हैं क्या वास्तव में परीक्षाओं में पूछा जाता भी है कि नहीं पूछा जाता, क्योंकि कभी एक बार गणित का एक हिस्सा ऐसा पढ़ाया जाता है जो सिर्फ आपके गणित को बढ़ाता है, आपकी समझ को बढ़ाता है, लेकिन आपके एग्जाम टारगेट को कवर नहीं करता। लेकिन अपना इस प्रकार से काम करेंगे कि डायरेक्ट वो आपके एग्जाम पे काम करेगा और एग्जाम से रिलेटेड काम है। टाइप नंबर 9 प्रश्नों की संख्या 126 से लेकर 141 तक आपने किए थे। सारे के सारे फॉर्मूले याद है क्या? एक बार मुझे क्रम से लिखवाइएगा और फिर मैं शानदार क्वेश्चन आपके बीच में आते चलेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से अलग अलग भर्तियों में पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे। जल्दी खत्म कर गए तो अगले टाइप पे, नहीं तो इसे आज कंप्लीट करेंगे। मुझे क्रम से बताते चलिएगा। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल के फॉर्मूले पूछ रहा हूं, जिन जिन आकृतियों के नाम लिखूंगा। क्षेत्रफल में वर्ग का फॉर्मूला ए स्क्वायर, आयत का, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं वर्ग पाई आर स्क्वायर, उसके बाद में अगर मैं ये कहूं कि त्रिभुज, अच्छा आप बोलोगे त्रिभुज कौन सा? किसी भी प्रकार का त्रिभुज, लेकिन आप हीरोन का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। कोई जानकारी रखते हैं कि हम इस क्वेश्चन में या इस टाइप में हीरोन का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि एक तो उसमें एक्स एस की वैल्यू प्राप्त करनी होगी जो कि जोड़ के साथ में चलता है अपने पास में, और उसके बाद में एक और फॉर्मूला भी है जो काम करेगा। त्रिभुज दो प्रकार के लेंगे आपने। आज चलो थोड़ा सा बात और याद भी आ गई। अगर वो समकोण त्रिभुज हुआ तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन अगर वो समबाहु हुआ तो तीनों भुजाएं समान माप की, तो क्या कहेंगे आप? √3/4 ए स्क्वायर। कल नोट नहीं हुआ था, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपने सामान्य समांतर चतुर्भुज यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये सारे 2D के फॉर्मूले थे। उसके बाद में हम आ जाते हैं 3D में, और 3D में सबसे पहले फॉर्मूले क्षेत्रफल के ही लिखेंगे और साथ साथ में उनके आयतन के भी लिखेंगे। और इस क्रम में मुझे बताइए घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 है और आयतन a³। घनाभ क्या क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला काम करेगा? नहीं जी, 2LB प्लस BH प्लस आया, फॉर्मूला परसेंटेज पे काम नहीं करेगा। आयतन, आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। उसके बाद में आ जाते हैं घना सॉरी बेलन। बेलन में कल आपने बाद में लिखा कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल काम करेगा, संपूर्ण फिर भी नहीं करेगा, और वो क्या रहता है 2πRH, और आयतन πR²H। उसके बाद में आ जाते हैं गोले पे। गोले का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ है 4πR²। आयतन की बात करें 4/3 πR³। और उसी प्रकार से फिर आते हैं शंकु पे। शंकु का भी वक्र पृष्ठ फॉर्मूला याद है क्या किसी को? πRL, πRL ये शंकु का, जिसमें R और L अगर दिया हो तो काम बन जाएगा। आयतन की बात करें तो 1/3 πR²H।
ये वो फॉर्मूले हैं जिन पे आधारित प्रतिशत टॉपिक पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। होगा इनमें से कोई एक, पर क्योंकि आपने कल ये सिखाया था और ये सीखना होगा हमें कि सबसे पहले हमें हमारा मूल फॉर्मूला लिखना होता है और उसमें से उस वैल्यू को हटा देना है जिसके मान में कभी परिवर्तन है नहीं होता, जिसको हम बार बार बोलें कि फिक्स वैल्यू हटा दीजिए। तो पहले फॉर्मूले में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में पाई गया, चौथे में 1/2, आगे √3/4। तो इन फिक्स वैल्यू को हटाने के बाद में जो फॉर्मूला बच गया उसको अप्लाई करो और आपका आयतन और क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। अंतिम रूप में आंकड़ा 100 से ज्यादा तो प्रतिशत वृद्धि, 100 से कम तो प्रतिशत है कमी प्राप्त हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें 3D में तो गया 6, बेलन में 2 पाई, गोले में 4 पाई, शंकु में पाई। आयतन की बात करें तो कौन गया पाई, गोले में 4/3 पाई और शंकु में 1/। पीछे जो भी फॉर्मूला बचता है उसका अप्लाई करेंगे। और क्या आप ये एक अंतिम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल में सदैव 2 विमाएं गुणा करती है और आयतन में सदैव 3 विमाएं गुणा करती है। कोई भी आयतन का फॉर्मूला है उसमें 3 संख्या आपस में गुणा करेगी। आप देखना चाहेंगे एक कितनी बार आ रहा है और ये संख्या 3 बार आ रही है, R 2 बार, H 1 बार, टोटल कितना हो गया 3 बार। R 3 बार आ रहा है, R 2 बार, H 1 बार, टोटल कितना बार आ रहा है। आयतन का कोई फॉर्मूला कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक आप 3% संख्याओं का आपस में गुणा ना करें, और 3 का जब गुणा करेंगे नीचे 100 2 बार लगाएंगे। और प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल भले ही वो 3D में हो और भले ही 2D में, कितनी विमाएं आपस में गुणा करती है 2 गुणा करती है, इसके लिए नीचे 100 1 बार आएगा। इस पे आधारित अपने को काम करना है। कल आपने क्वेश्चन किए थे, फॉर्मूले पढ़े थे और अब अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। लगभग 19 से 20 क्वेश्चन वर्तमान समय से लेके 2011 से लेके वर्तमान समय तक इस पे अलग अलग भर्तियों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनका हम प्रैक्टिस करते हैं और ये देखते हैं कि कल जो सीखा था क्या ठीक था और क्या उतना ही सीखना है, ये भी जरूर देखना है अपने को। तो क्रम से मैं शुरुआत करूं, अपने हथियार तैयार कर लो जी, सारे तैयार है तो बढ़िया है। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे। ऐसा भी होगा कि शायद पेन भी ना चलाना पड़े आपको। आयत की लंबाई में 20 वृद्धि, चौड़ाई में 20 की कमी, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन। मत लिखें, लिखने से पहले सोचना होगा। ये आदत बना लो अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो, क्योंकि कितना भी स्पीड लिख लो, बोलने से स्पीड नहीं हो पाएगा और सोचने से स्पीड बोल नहीं पाओगे। क्या आपने परसों से, जब क्योंकि प्रतिशत कमी वृद्धि वाला पढ़ रहे थे तब से लेके अब तक कहते आ रहे हो कि अगर 1% बढ़ता है और उतना ही समान प्रतिशत घटे और 1 घटता है और उतना ही समान प्रतिशत बढ़े, उस केस में हमेशा और हमेशा आपने होना बताया था क्या जी, हानि या कमी की बात कही थी कि नहीं कही थी। और उस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या इनका स्क्वायर नहीं करना चाहिए। तो बेस का स्क्वायर नीचे कितना आएगा जी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटार, सदैव हानि होगी। हानि का मतलब कम होगा और कम होने का मतलब कितना। लेकिन अगर ये कर रहे हो तो है तो गलत नहीं, क्योंकि लंबाई पहले 100 थी, अब लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई पहले 100 थी, अब 20 कम कर दी कितनी, और इंटू 100 कर रहे हो। उत्तर तो अभी भी आएगा, लेकिन एक लिख के उत्तर प्राप्त करना और एक बिना लिखे में फर्क है कि नहीं है जी। तो ध्यान रखो, पहले ना लिखने वाला काम किया करो। अगर वो नहीं हो रहा तो ये तो है ही अपने पास में, L इंटू बी करने से 96%। आप जानते हैं कि पहले सारी विमाएं और पहला सारा क्षेत्रफल अपने आप में कितना था 100। अब कितने पे आगे, क्या हुआ जी, कितने की कमी, 4% की कमी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब पेन के बिना, अब गुरु ना पेन चलाना देखना तो करसिया करना देखा मैं। आयत की भुजाएं नापते समय एक भुजा में 5% अधिक, अन्य 4 कम कर दी, गणना क्षेत्रफल में अशुद्धि होगी। तुल नहीं मारनो, उत्तर आने से
कोई अपना फेवरेट उत्तर नहीं बताएगा, सही वैल्यू बताया करो। आपका फर्स्ट। पहले 5 का पढ़ू कटोरा फिर 2 का पढ़ू, कदी तो आई सी उत्तर। सी। चलिए, क्या हम जानते हैं कि लंबाई अपने आप में परसेंटेज, चौड़ाई भी अपने आप में प्रतिशत, और क्षेत्रफल भी अपने आप में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब आपने कहा कि जी लंबाई में तो हमने गड़बड़ कर दी, क्या कर दी, लंबाई ज्यादा माप दी क्या? कोई एक भुजा तो एक कोई सी भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक भुजा कौन सी है उससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। हमने ये मान लिया कि भाई लंबाई को तो हमने बड़ा पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, 5 ज्यादा तो कितना हो गया, और चौड़ाई को हमने क्या किया, 4 कम पढ़ा, कितना हो गया, और वो पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपने क्या कहा कि 105 का गुणा करना है किससे, 96 से, और नीचे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये 5 से कितने पे, 20, 5 से कितने पे, 4 से 5 पे, 4 से 24, 21 चौके 84, 21 2 42, 504 बटे में कितना है। क्या आप जानते हैं कि 100 500 100 के 5 नोट 500 होते हैं नहीं होते हैं, 100 से ही 4/5%। अब बताइए क्या जी आंकड़ा 100 से ज्यादा है क्या, कितना, तो फिर कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे इतनी देर से आप, सी 4/5% क्या होगा, अधिक होगा। पहाड़ा 21 को, पहला ऊपर 24 नीचे 21, पहला एक को पढ़ो और 2 को पढ़ो, कब बड़े हो जाओगे और कब गणित बड़ी होगी भी आपकी, थोड़ा सा तो पहाड़े याद करो। चलिए ध्यान से, बेलन की बात हो रही है, और जब आयतन पे जाएगा तो वैल्यू बड़ी हो सकती है कैलकुलेशन में आपके लिए। आधार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि, ऊंचाई में 10% की वृद्धि, आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इकहत्तर 8। हम्म, किसका गुणा किससे हो रहा है, तुम तो बताना एक बार, किसका गुणा किससे करे हो, वैल्यू बताना मेरे को एक बार। हाँ नहीं ममता का किससे गुणा किया, गुणा बताओ मेरे को, मैं कोई तरीका बता रहा हूँ। नहीं, अब गुणा लास्ट में 2 संख्याओं का गुणा करे थे, वो वैल्यू 55 और 25 का गुणा करे थे, है ना। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आइए, क्योंकि आप कितना भी गणित अच्छा सिखा दीजिए, गड़बड़ लास्ट में जाके यहाँ कर ही दोगे, क्योंकि गुणा भाग नहीं हुआ तो गणित सीखने का मतलब क्या हुआ। अब मेरे पास इतना अतिरिक्त समय नहीं, और इतना आपके पास में भी शायद नहीं कि हम सिर्फ कैलकुलेशन की अलग से क्लास लगाएं।
मैं इतना बोलना चाहूंगा, इन क्लासेस के माध्यम से बीच में मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता चलूंगा, उसे फॉलो कर दीजिए। पहला मेरे पास में तरीका ये था इस क्वेश्चन को करने का, अगर आप ये गुणा कर रहे थे तो क्या आप किसी भी संख्या का, जब दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो क्या उसका मिड पॉइंट पकड़ सकते हैं क्या? अगर उनका एवरेज निकल जाए तो गुणा और आसान होता है। क्या इसका कोई एवरेज होगा, मिड पॉइंट आएगा? अब ये मत कहिएगा कि 55 और 25 एवरेज किया, बताओ। औसत बात पूछा है मैंने 55 और 25 का, तब जब आपके कैलकुलेशन में एक गुणा आया था ये, तो 55 और 25 का जोड़ किया, जोड़ तो कर दो भाई, 80 का आधा। क्या इनका मिड पॉइंट 40 है क्या? 40 का स्क्वायर कितना है? मिड पॉइंट का स्क्वायर कर देना चाहिए हमेशा और हमेशा, तब भी जब आपको दो ऐसी संख्या मिल जाए जिसका मिड पॉइंट आपको मिल जाए, और स्क्वायर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आते हैं। और अब आपको जी मान तो स्क्वायर ही को नहीं आवे, तो फिर कोई और व्यवस्था बनाएंगे। अब ये जो संख्या है वो 55 से और 25 से समान दूरी पे है क्या? मिड पॉइंट है, दूरी तो समान होगी, कितने की दूरी है इन दोनों के बीच में? अगर डिस्टेंस देखे तो कितने का है, और इसके जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर घटा दो, आपका उत्तर प्राप्त हो। अब घटाने में भी बताओ, 1600 में से 200 गया और 1400 में से 25 गया, अब उसमें भी अंश लोगे तो कैसे काम बनेगा? 1375 आपका उत्तर आ गया। ये हमेशा तब जो संख्या, अब बात तो एक है, अब आप बोलोगे जी और क्यों हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं या तो मैं अलग से लगातार 10 दिन तक पढ़ाऊं और मैं 10 दिन कैलकुलेशन कराऊंगा तो आप आधे से ज्यादा फीस और पछे ले जाओगा, क्या माने? ये तो हमें और की पढ़ाओ नहीं। कैलकुलेशन मैंने कितना कैलकुलेशन मैंने आज नहीं, हमेशा मैंने जब भी मेरे समय में शुरुआत की थी, मैं शुरुआती 10-15 दिन जब मैं कैलकुलेशन की क्लास लेता था, थारो एक सागर थी उठी गुरुजी बात सरल ब्याज वाली कद कराशो थे माने प्रश्नावली, तो मको छोड़ो कैलकुलेशन, पहले प्रश्नावली कर लियो आपने, क्योंकि आपको जो करवाया जा रहा होता है आप उसके अतिरिक्त उसके आगे की तरफ देखने का नेचर होता है एक स्टूडेंट का, तो वही चीज अपने पास में है। कैलकुलेशन बीच बीच में करवाता चलूंगा, पर फॉलो तो कर लीजिए, और अगर फॉलो करोगे तो कैलकुलेशन बढ़िया होगी, नहीं तो कितना भी स्पीड से पढ़ लो गुणा समय लेगा आपका। अभी आपने कहा कि त्रिज्या में 25 की वर्दी, क्या 125 लिखना ठीक है? सही लिखा है गलत लिखा जी? ऊंचाई 10 की वर्दी 110 ठीक है। फॉर्मूला किसका चाहिए, कौन सी आकृति? तुरंत फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा? पाई आर स्क्वायर एच, फिक्स वैल्यू उड़ा दिया। आर को 2 बार लिखना और एच को लिखना है, तो आर 2 बार लिखेंगे तो 125 इंटू 125 और एक बार एच यानी 110, और 3 बार प्रतिशत संख्या तो नीचे 100 2 बार लिखा, ठीक लिखा जी ऐसा। चलिए 25 से 4 25 5 किया होगा, 4 5 किया होगा अपनों ने। अब ये 5 का गुणा 25 से और 25 का गुणा 11 से करें तो क्या ये बात बार बार बताई जा चुकी है कि जब भी दो अंकों की संख्या का गुणा 11 से करते हैं तो आप इकाई अंक का इकाई अंक लिखें, दाई का दाई लिखें, बीच में इनका जोड़ लिखो, तो कितना आया जी? 275 के आगे कितनी जीरो लगी है? एक जीरो। क्या आपको उत्तर 275 में भाग 16 का देना है? यही देना है क्या जी? आइए 16 का पाड़ा तो जोरदार है ही है, 16 एकम 16, 1 1 5, 16, अब दिक्कत होगी 16 साथी, चलो फिर ठीक है, 16 साथी 112, 3 0, तो 16 एकम 16, तो पीछे आया 14 और 16 आठी, ये लो जी 171.8% पे आपने पहुंचा दिया, किसको जी? आयतन को। और पहले मूल आयतन था कितना और अब कितने पे है जी? बड़ा है क्या? कितना? आयतन वाले फॉर्मूले में कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है क्योंकि आप 3 वैल्यू का आपस में गुणा करेंगे सदैव और सदैव। गुणा भाग में समय लगा नहीं हुआ वो सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी ये है, ये लिखना आया था क्या? चलो यहां तक ही सिखाना, आगे तो गुणा भाग है ही जोरदार अपने। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एलडीसी 11 का, आयत की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत।
आयत की प्रत्येक भुजा, तो दो भुजाएं होती है, कौन कौन सी? लंबाई और लंबाई पहले कितनी थी, अब होगी चौड़ाई पहले, तो अब होगी 100, और फॉर्मूला है लंबाई इंटू, तो अपने पास में 11 का स्क्वायर 121 आया क्या? पहले क्षेत्रफल कितना था, तो बढ़ा कितना, 21%। कर लेने दो, क्यों को करेंगे, पहले अच्छे से जमा के करके फिर बता देना। 3 बार तो कल किया था। ऐसी याददाश्त है, बादाम दूं खाई करो लाडी। गजनी फिल्म जरूर देखियो एक बार कहीं, थे मन बताइयो कि ब्यूं कितना बढ़िया हो। 20 का क्यूब 17-28 नहीं हो रहा क्या? तो फिर कर क्या रहे हो, 12 का, सॉरी 20 का क्या? बेलन की त्रिज्या 20% की वृद्धि, त्रिज्या और ऊंचाई, तो आर अपने आप में पहले कितनी थी, और एच भी 100, लेकिन आर अब आपने कितनी कर दी, और एच भी, और फॉर्मूला किसका लगाना है, कौन सी आकृति का, बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब फिक्स वैल्यू उड़ा दिया जी, क्या बचा, आर स्क्वायर एच, तो आर को 2 बार लिखें, 120 इंटू 120, और एच 120, 100 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 4 जीरो से 4 जीरो तो गई जी कट अपने पास, या 3 ही कटेगी, 3 काट दीजिए। 12 का क्यूब हमने कहा था कितना, 17-28। गणित कैसे भी हो, क्यों ना हो, ये फालतू के एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। यदि आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम 25 तक के वर्ग याद रहे, ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक के घन याद रख लो। ये गणित का एक हिस्सा है, इतना तो कम से कम जो छोटा आंकड़ा वो याद रखा करो। और अगर हमें 12 का क्यूब याद होता तो हम कितना लिखते, एक 17-28, नहीं तो हम पहले 12 का गुणा 12 से, फिर 12 का गुणा, लेकिन उत्तर तो ये आना था। और क्योंकि नीचे 1 जीरो थी तो पॉइंट आया गया 172.8। और पहले जो भी फॉर्मूला था वो अपने आप में 100 था, और ये 100 से बड़ा तो वर्धित, 100 से कम तो कमी, सी 72.8%। सही है क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल। वर्ग की भुजा पहले कितनी थी, अब बढ़ाई कितनी, 50, हो कितनी गई, 150%। अब अपनी भुजा होगी, और आपने पूछा क्या है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो मतलब 150 को 2 बार लिखना है, और 2 बार लिखेंगे तो 100 एक बार आएगा, और 15 का स्क्वायर है 225 डी, कब होता डी, और इसमें अब क्या 225 कभी नहीं होगा क्या उत्तर में? अगर आपने ये पूछ लिया होता कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% का वृद्धि कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल वृद्धि होगा, वर्दी पूछा तो 125, लेकिन पूछा कि क्षेत्रफल होगा तो 225। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि वो परिवर्तन पूछ रहा है कमी वर्दी में, या वो पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है। और जब आपने वर्दी लिखी तो हमने 100 घटाए तो उत्तर क्या आया, 125। ध्यान से, ये चैप्टर जब तैयार होता है तो चक्रवर्ती ब्याज तैयार होता है, 6% दर 2 साल चक्रवर्ती ब्याज पे। एकल दर अगर कोई जानता है तो उत्तर आ गया। एक सौ छह लिख दिया होगा, हाँ भाई 106 ने काटना कौन है, फिर तो आता नहीं। इस फॉर्मूले का यूज किया करो, बहुत अच्छे से काम करेगा।
ध्यान से आइए। तब जब 2% परिवर्तन वृद्धि में जा रहे हो, भी आपने कहा 10% इसको बढ़ा दिया, 20 इसको बढ़ा दिया। इससे पहले थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 10% की वृद्धि की थी, कौन सा था वो क्वेश्चन? आयत की भुजा प्रत्येक 10 बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी? अभी उसी को एक बार 10-10 को अगर आप यहां लाते, बहुत बढ़िया, आया तो सही यहां तक। मैं 4 बार बोल गया उत्तर बातों बातों में। आइए यहां से देखो, P का मान जो पहला प्रतिशत क्यों दूसरा प्रतिशत, जब दोनों ही प्रतिशत वृद्धि में हो और दो ही संख्या हो तो टोटल कितना प्रतिशत बताने के लिए वो mn वाला कर रहे थे। अब ये भी करके देख लो क्या अच्छा लगे तो आपको। 10 और 10 कितना हो गया? 20। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा कि नहीं कटेगा? 20 में कितना जोड़ दिया? 1, कितना आ गया? अगर ये ऐसा नहीं किया तो आप जानते कि आपने ऐसा किया, इसे नहीं क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि जब 2% परिवर्तन आपके पास में हो और आपको पता चल गया कि उन दोनों के प्रतिशत के गुणा करने के बाद में रिजल्ट में परिवर्तन होगा, तो या तो वो कर लो जो 100 में जोड़ के। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन दिया, आपने त्रिज्या 100 थी, 6 बढ़ा दी, 106 होगी। अब 106 का गुणा 106 और 106 का स्क्वायर आता नहीं, काटने में दिक्कत आ गया, क्वेश्चन रुक गया। तो मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, काटने में दिक्कत आई तो यहां ले आओ। पी और क्यू दोनों प्रतिशत संख्या एक जैसी है कि नहीं है? अलग अलग हो तो भी काम करेगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो P का मान पहला कितना है? 6, दूसरा कितना है? 6। अब दोनों का क्या कर देना है? गुणा, और नीचे क्या लगा देना है? 100। तो 6 और 6 और 12 तिया सच गए 12.36। तो ये P प्लस Q आपको यूज करना चाहिए। चलो अगर आपको लग रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप पहले mn वाले फॉर्मूले से करके बताएंगे। अगर हमने लंबाई में 20% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी तो क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ा, जल्दी से बताएं। लंबाई 120 होगी, चौड़ाई 110 होगी, उत्तर बताओ जल्दी से। हाँ जी, 32 हुई। तो अब अगर इसको यहां रख दे तो भी, एक तो आपने ये कर लिया कि 120 इंटू 110 बटे में 100। ये कल तक कहानी समझ में आ गई थी ना जी? अब समझ में तो अभी भी आया हुआ है, उत्तर तो आएगा कि नहीं आएगा? अब हम लगातार क्वेश्चन करने के बाद में ये फीलिंग आ रही है कि उत्तर तो आ रहा है पर टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। अब उसको खत्म करना है तो यहां जो पहले समझ लिए, अब उसको जल्दी करना शुरू करो। तो पहला प्रतिशत आपने कितना दिया? 20। दूसरा कितना दिया? 10। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है, और नीचे क्या लगा देना है? 100। 20 और 10 30 में 2 जोड़ दिया, आया कि नहीं आया? आप बताओ दोनों में से आसान कौन सा? P प्लस क्यू वाला रहेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू हमेशा छोटी करता है ये। अच्छा अब बताओ ये कब कब यूज किया जा सकता है? क्या मैं ये कहूं कि किसी का भी क्षेत्रफल पूछ लो तो सब में काम करेगा, भले बढ़े और भले घटे, फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो आइए देखते हैं कैसे। फिलहाल फिलहाल घटने पे मत लगा दीजिएगा एक बार। हाँ पी क्यू वाला और करवा देते हैं अपने, ये करवा क्या दें, ये लो क्वेश्चन ही आ गया। दोबारा समझाते हैं। दो संख्या देगा जैसे इसमें दिया। अब वो कहते हैं वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या का आने के बाद में फॉर्मूला पाई या स्क्वायर एक नहीं है, तो आर को 2 बार लिखना है कि नहीं लिखना? और दोनों बार कितनी है? 6 बड़ी है। तो एक वैल्यू पी की और एक वैल्यू क्यू की। तो पी की जगह भी 6, क्यू की जगह भी 6, और आपस में गुणा करेंगे तो 6 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 और 6 12, और 6 6 36 हो गया। तो ये 12 प्लस 36 बटे में 100, और 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा? आपका उत्तर आ रहा है 12 प्लस 0.36। तो आपने जोड़ना था, पॉइंट वाली संख्या नहीं जुड़ेगी ना, 12.36 उसमें। ठीक, देखो अब पॉइंट वाला काम भी खत्म हो गया इसमें, देखो
आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की। तो प्रत्येक भुजा कौन कौन सी है? एक लंबाई और एक है, और दोनों में ही आपने क्या कर दिया? 20-20 की वृद्धि कर दी, नहीं क्या जी? तो अब आपने 2% परिवर्तन दे दिया और दोनों वृद्धि है, तो हम P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू बटे में 100 लगा देते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। तो ये हो गया 20 प्लस 20 प्लस, अच्छा ये दोनों प्रतिशत एक जैसे हो तभी काम करेगा क्या? नहीं करेगा। पिछले में आपने देखा अलग अलग होगा तब भी काम करेगा। तो 20 और 20 कितना हो गया जी? 40। 1 से 1 जीरो, 2 से 2 जीरो, 2 दुआ हो गया 4, और 40 में 4 जोड़ा। तो यदि हमने ऐसा नहीं किया तो लंबाई कितने प्रतिशत होगी? 120, और चौड़ाई भी कितनी हो गई? तो ये भी तो कर ही रहे थे, नहीं क्या जी? ये डायरेक्ट वो प्रतिशत परिवर्तन देता है और ये वो रिजल्ट देता है जिसको 100 से कंपेयर करना है। दोनों में इतना सही फर्क है अपने पर। सॉरी, हाँ दोनों में आ जाओ देख लेते हैं। घर की बात है, कौन सी बड़ी बात है। लो ये 20, ये 10, पहले तो फाइनल रिजल्ट बताओ। गड़बड़ ऐसे थोड़े ना 20 में 10 घटाने। क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ा? इतनी खतरनाक नहीं, पहले उत्तर देखते हैं यहाँ पर। 20 का 112, 120 हो गया, सॉरी 12 निमा 108, 8% की क्या होगी? हुई। अब आप कह रहे हो जी इस पे लगाना है, लगाओ। तो पे का मान पहले प्रतिशत कितना? देखो आपके पास 2% है, 1% क्या बताया आपने? प्लस 20 नहीं, 100 सीधा प्लस माइनस 2 दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। पहला 20 और दूसरा -10, हम यहां लगाते हैं। तो जी 20 का 20 हुआ। अब प्लस है और ये माइनस है, तो मुझे बताओ, चलो ये तो प्लस है पर क्यू की वैल्यू माइनस में है, तो ये लिखेंगे ना, नहीं क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये प्लस हुआ, अब गुणा करना है। 20 का गुणा किससे करेंगे? -10 से, और बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये हो गया 20 अपने पास में। अब प्लस माइनस -10 हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का गुणा 1 से, लेकिन -2, और 20 में से 12 गया। तो अब बताओ क्या निष्कर्ष है? क्या जी दोनों में अलग हो, नहीं क्या? तो चला दिया करो। लेकिन तब जब बात सिर्फ किसकी हो? क्षेत्रफल की हो, या 2% परिवर्तन पे बात कराओ। 3 पे करते ही फिर क्या करना होता है? ये एक बार और लगाना पड़ता है, तो उसकी बजाय फिर मैं गुणा करना कहूंगा, आसान रहेगा आपके लिए। चलो ये हुआ, क्लियर हो जी आपका? पी क्यू में लगा के देखो, चलो रिजल्ट याद है तब भी पी क्यू में लगा के देखो। बिल्कुल जी बिल्कुल। लंबाई को 10% बढ़ा दिया, +10। चौड़ाई को 10 घटा दिया, -10। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल में आप लगा सकते हैं कि जी आप, मैं ऐसा करूंगा P प्लस क्यू। कल आपने 110 और इंटू 90 और स्क्वायर करना भी सीख लिया। तो क्या आपने ध्यान दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को 3 तरीके से करना सीख लिया आपने। अब वो याददाश्त में नहीं है, तो पहले मैं याददाश्त में दिलाता हूं आपको। और ये अलग अलग समय पे आपके अलग अलग स्पीड बढ़ाते हैं। पहला आपने कहा कि +-n बटे में 100 करना है कि नहीं करना जी? लंबाई 10 बढ़ा दी तो कितना हो गया? 110। चौड़ाई 10 घटा दी तो 90 बटे में 100, 11 9, क्या कहोगे जी? ठीक बात है जी, ये पहला तरीका था। लेकिन कल आपने एक और बात कही थी कि यदि ये दोनों प्रतिशत कमी वृद्धि वाले परसेंटेज एक जैसे हो, तो फिर क्या करना कहा था कि जी उस प्रतिशत संख्या का सीधा सीधा क्या करो, आज भी किए हैं आपने, स्क्वायर 400 वाला वो याद हो तो आपने को 20 वाला,
तो उसके बाद में ऊपर कितना हो गया 100/100 बराबर में 1, और आपने कहा कि 1/1 घटे और 1 बढ़े, अगर समान परसेंटेज होता तो सदैव और सदैव कमी होता है। यहां पर भी तो क्या हुआ 1% की कमी हुई। और आज आपने कहा कि नहीं जी मैं तो पी क्यू से करूंगा, तो आइए फिर अपना थर्ड आप कहते हैं कि P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू बटे में 100, और जो 10 दिया उसको नोट किया, 10 प्लस सॉरी माइनस है 10 माइनस है 10। अब क्योंकि अगर दोनों में से एक माइनस होगा तो अंतिम रिजल्ट तो माइनस में लाएगा, यहां पर आपने देखा माइनस आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां आया माइनस, और 10 इंटू 10 और बटे में 100, तो ये 10 से तो 10 कटा, 0 से 0 कटा, रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ -1। क्या मतलब हुआ जी, अगर ये माइनस में है तो कमी और अगर प्लस में है तो वृद्धि। तीन अलग अलग तरीके, तीनों ही आपके अलग अलग समय पे क्वेश्चनों को आसान बनाते हैं, पर हम ये कहते हैं कि इसके बजाय ये करो, और जब प्रतिशत संख्या समान हो तो इसके बजाय ये करो। 3 नंबर फर्स्ट नंबर से थर्ड ठीक है, और थर्ड से भी कहीं बेहतर है कौन सा सेकंड नंबर, लेकिन उसकी प्रकृति इसका ये एक नियम पर बंधा हुआ है, ये केवल कब काम करता है परसेंटेज सेम हो, और अलग अलग हो तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज करो, वो अंतिम रिजल्ट देता है और ये परिवर्तन खुद देता है, दोनों में से जैसा चाहिए 1% की कम। ये तीनों बातें अलग अलग समय पे बताई, समझ में आ गई ना जी, एक साथ लिख दी है। इस पेज का फोटो कॉपी करो आप पहले, तो बाद में पूछोगे जी कहां करना था क्या करना था। चले आगे, चलो जी संगणक का, अब वैसे प्लस माइनस वाला करके देना, पी क्यू वाला, लंबाई में 30% की वृद्धि और ये -20 है, ये माइनस इधर लगा देते, क्योंकि आप फिर अपनी गलती थोड़ी ना मानो, माने माइनस लिखी हुई को नहीं हो। 4 वृद्धि बढ़े हो, आने दो बाकियों का भी आने दो, चार परसेंट वृद्धि आ रहा है, तो आपने पहला परसेंटेज 30 लिखा। दूसरा, क्या मैं ये समझ लूं कि दोनों में से अगर एक माइनस आएगा तो यहां हमेशा माइनस आएगा, 30 इंटू 20/में 100, 30 में से 20 गया, 2 0 से 2 0 काट दिया, 3 दूआ 6, अगर ये 4 माइनस होता तो कमी बोलते, अभी फिलहाल प्लस में था तो ऑप्शन नंबर सी वीडियो प्री कर दो, अभी देख लो एक ही पर्सन, और ये एक अकेला ऐसा पर्सन है जो 3 4 बार आ गया, अभी भी करने की आवश्यकता है क्या, दोनों प्रतिशत सेम है और एक में वृद्धि और एक में कमी है, तो क्या अपने को पी क्यू वाला लगाना चाहिए या स्क्वायर कर देना चाहिए, स्क्वायर कर देना, तो 20 का स्क्वायर किया आपने 400, और ऐसे क्वेश्चन में सदैव और सदैव क्या होती है कमी होती है, और कमी कितने की 4% की कमी, ऑप्शन बी।
कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 1% देता है और दूसरा पूछता है, सारा समझा और करना क्या देख लो। बिल्कुल, हाँ। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, क्या आपने नहीं कहा कि 1% बढ़ाता है और एक घटाने का मान पूछता है, एक घटाता है तो दूसरे बढ़ाने का मान पूछता है। शर्त यह होती है कि क्षेत्रफल या लास्ट रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है ना हो। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में आपने ये कहा कि जो प्रतिशत संख्या दे दी जाती है ऊपर लिखो, अगर उसके आगे वृद्धि है तो 100 में जोड़ना है और कमी है तो घटा देना है। आपने क्या लिखेंगे 110 और इंटू 100, 1/11 का मतलब 9 से ही 1/11 आएगा क्या? तो अगर 9 पॉइंट समथिंग में कोई है ही नहीं अपने पास में, तो आपका उत्तर है सी अपने। कोई नया क्वेश्चन आए तो मेरे को बताना है कि वो तो नया आए हुए। अब आप कोई आपका कोई जबरदस्त किस्मत है, आप कोई नए क्वेश्चन लेके आ जाओ तो वो एक अलग बात है, बाकी गणित नई तो नहीं बन सकती अब, है ना। कितना आएगा वैसे भी याद है, और क्योंकि आप कहते हैं कि पी क्यू से करते हैं, तो ये देखो सॉरी 50% बढ़ाया है क्या, तो पहला भी 50, दूसरा भी 50, और दोनों का गुणनफल करके 100 का भाग देना है कि नहीं देना। 2 0 से 2 0, 50 और 50 है 100, 5 5 वो कितना गया बी 125। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक शानदार क्वेश्चन बना था। बस एक लिखते ही रोक दिया क्या? 10 लिख रहे करे थे, 20 लिखने से करे, एक लिखते रोक दिया। ध्यान से देखो, कुछ करो। तो मुझे बताइए कि क्या हमसे कोई गलती होती है किसी प्रकार के आंकड़ों को देखने में, है ना। रुपए पे ले गया जो रुपया देना हुआ है ना। कभी कभार क्या होता है को आप कहते हो कि जी मैं गलत दे दिया रुपए आपको। अब गलत देने का मतलब क्या है कि आप हमेशा जो राशि दे रहे हो उससे ज्यादा देना ही गलती होती है या कम देना भी गलती होती है? दोनों तरफ हो सकता है। इसमें पहली बात को तो ये पकड़ो कि गलती हुई तो जरूर है, पर किस तरफ हुई है। क्या उसने ये इशारा दिया कि वर्ग की लंबाई 1% ज्यादा पड़ी कि कम पड़ी? कैसे गलती हुई है? हो भी सकता है कि आपने वर्ग की भुजा को 1% क्या पढ़ लिया हो, ज्यादा पढ़ लिया हो, नहीं क्या? या ऐसा भी हो सकता है कि वर्ग की भुजा को 1% है कम पढ़ लिया हो, दोनों में से एक तरफ गलती हुई है। तो वर्ग की भुजा जब आपने 1% पढ़ी और आप जानते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो पहला प्रतिशत होगा क्या वही दूसरा प्रतिशत होगा क्या? सेम होगा कि नहीं होगा? अगर आपने वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ाया तो दूसरी भी तो 10 बढ़ रही है। तो या तो दोनों में +1 है और या दोनों में -1 है। और अभी एक बार इसको करके देखें, P + Q, P × Q बटे में 100, कितना उत्तर आएगा जी? एक और एक दो, प्लस इसमें 0.01 नहीं है क्या? तो क्या लिखोगे 2.01। और अगर आपने कमी कही तो कमी के केस में क्या होगा -1 -1, और क्या ये प्लस हो जाएगा क्या?
1 इंटू 1/100। ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि दोनों संख्या माइनस में गुणा करेगी, तो ये माइनस का 2 और ये प्लस 0.01 कितना आ रहा है भाई अपना? तो 1.989 की क्या कमी? अब उत्तर टिक कौन सा करो बता दो। हाँ जी, उसने हिसाब से गलती की लगभग प्रतिशतता कौन सी है? तो ये लगभग, अगर आपने ज्यादा पढ़ा है तो भी लगभग 2% है और कम पढ़ा है तो भी लगभग है। तो आपने माइनस देर का, इसका मतलब आपने गलती ज्यादा में होने में नहीं पढ़ी, आपने कम होने में पढ़ी। तो ऑप्शन ए। और पेपर में डिलीट भी करवा सकते थे आप इसे, क्यों? लगभग लिखा है, बताओ अब अपनी इस बात पे भी आ जाओ, डिलीट क्यों करवा सकते थे आप? कि आपने ये कब कहा कि कमी पड़ा? आपने ये कब कहा कि कमी है? आप सिर्फ 2% लिख सकते थे, माइनस क्यों लिख रहे हो? अगर सीधा 2% लिखा होता तो चल जाता, क्योंकि 2% या वृद्धि या कमी। लेकिन आप माइनस लिख रहे हो, इसका मतलब गलती हमेशा घाटे में ही होता है, फायदे में नहीं हो सकता। कोई भी दुकानदार हमेशा सामान कम ही तोलता है, कभी कभार गलती से ज्यादा भी तो चला जाता है, नहीं क्या जी? तो इस प्रकार से आप ये कह सकते थे, पर बाकी ठीक है, डिलीट हुआ नहीं, उस समय हमने भी ध्यान दिया नहीं है, चल गया काम अपना 2% के साथ। ये ठीक है क्या? ये भी समझ में नहीं आती। मान लीजिए आपने कहा कि भुजा को 1% ज्यादा पड़ा तो वो 101 होता कि नहीं होता? तो 101 इंटू 101 बटे में 100, और 101 का स्क्वायर होता है 102.01 आएगा इसका उत्तर। अब बताओ समथिंग 2.01 आया कि नहीं आया? और अगर 1% की कमी करते तो कितना हो जाता? 99 इंटू 99 बटे में 100, जिसका वर्ग होता है 9801। ये भी तो लगभग 2% की कमी है। दोनों तरफ परसेंटेज 2 ही आना था, पर ये बेटर, इसकी बजाय ये बेटर था, क्योंकि आपको 101 और 99 का अगर वर्ग नहीं आता तो नहीं करना चाहिए था, तो ये पीछे करना था अपने को 2% की कमी। 20% वाला आंकड़ा लगातार कल से मैं बार बार पढ़ते आ रहा हूं, आपको याद हुआ नहीं, मेरे को तो धक्के से याद हो रहा है। 20 की वृद्धि मतलब 120 नहीं हो जाएगा क्या? और 120 वाले में 3 बार लगातार लिखोगे, घन की भुजा में 120 इंटू 120 इंटू 120, और 100 नीचे कितनी बार आएगा? बताएंगे क्या उत्तर देने जा रहे हो? 172.8% आता है कि नहीं आता? तो क्या कहोगे? कुछ आंकड़े तो याद हो गए होंगे, और कोई आंकड़े अपने घर से तो लेके नहीं आ रहे, बार बार पूछे जाने वाले भी आंकड़े यही है। तो सामान्य जो चीजें रिपीट होती है वो तो प्रैक्टिस में आ ही जाना चाहिए अपने। पच्चीस और 25 50, 56 पॉइंट। हाँ, स्कूल में किंग्स आ गए, यहाँ एक है थे स्कूल का मॉनिटर, या मैं तो कई बार करे यहाँ कि थारमो एक जना खड़े कर दें तो क्या, जब खड़े हो डंडो ले गया, सो ले गया, ये अगर टूट गई तो तेरह पड़ेगी, तो वो मारे जाऊं तो, क्योंकि नया टूटना ले तो नाती छुट्टी में छोरा सा करता फूटता, तो निसो डंडो लेना जरूरी हो गए, छोटो कौन है उसको, जो टूट जिन भिंगा पड़े, तो वो बंदो दोनों पासा मारे जाऊं तो डंडो लेके आऊं तो थे डंडा लेने वाली हरकत ना करो। 56.25 क्यों बोलोगा थे ने, 2.5 बोलो। चलिए आइए, वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए, है ना? तो दोनों तरफ वर्ग की भुजा पहले 25 बढ़ी है, तो दूसरी बार भी तो 25 होगा कि नहीं होगा? और प्लस है 25 इंटू बटे में, तो 25 और 25 है 25 का स्क्वायर, तो क्या दो अंकों के बाद पॉइंट के बाद 6.25 है, कितना पढ़ोगे? 25%। ए क्या कह रहे हैं पटवारी जी, देखो
बड़ा सीधी सी बात है, पहले आपने 25% बढ़ा दिया, अब उसमें क्या करें कि वापस वहीं आ जाए। तो 1% देख के दूसरा प्रतिशत पूछे, क्वेश्चन वही नहीं है क्या? लैंग्वेज भले कितनी भी सुंदर क्यों ना बना दे आप, क्वेश्चन तो ये करें आप, इसको ये भी तो कह सकते कि एक 25% बड़ा है तो दूसरा उससे कितना प्रतिशत छोटा है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को 25% बढ़ा दिया और वापिस उस पर कितना कमी करें कि सेम आ जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि लंबाई को 25% बढ़ा दिया, चौड़ाई को कितना कम करें कि सेम आए। सीधा सा निष्कर्ष ये है, क्या इस क्वेश्चन में 1% देके दूसरा नहीं पूछ रहा क्या? और कमी वर्दी वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद होगा, जो परसेंटेज दे दिया उसको ऊपर लिखा, अब नीचे क्या लिखना है? हाँ जी, 125 और इंटू 100, 1/5 का मतलब 20%, ऑप्शन बी। पटवार जी 2025 आ जाओ, आपका फेवरेट वैकेंसी, पिछला बताते वापिस आते तो यहाँ बेरोजगारी यहाँ को नहीं। 4th ग्रेड में कितने सालों को ये धमकी मिल गई घर वालों से कि बेटा वो पेपर पास हो तो टीन गुदड़ चके घरे आ जाई थे, जब 50,000 में कौन लागो तो 2,000 में तो घटू लाग जाएगा, है ना। पर वो 50,000 वाला खतरनाक माहौल भाई, 25 बढ़ाया तो वर्दी बोला है, इसलिए 100 में जोड़ के 125 इंटू 100, ठीक है। ठीक है 44, अब तो 44 है, पेपर में 44 नहीं है बोतों से। ये था जी आपका टाइप नंबर 9 था ना। अब इसके बाद के जो टाइप है बहुत शानदार है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट के साथ आएंगे, आए वे के प्रश्नों के साथ कल मिलते हैं बड़े जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ में। अब आगे जो भी क्वेश्चन अगर आपके किसी पेपर में दिखाई दिया तो मान लेना कि पेपर का लेवल बड़ा शानदार बना हुआ है, चाहे वो जनसंख्या पे हो, चुनाव पर हो, या पास फेल पे आधारित हो। मिलते हैं जी कल।